हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस एक्सपर्ट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में LIC के एक बहुत अच्छे प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा इस प्लान का नाम है वैसा ही इसका काम है। जो इस प्लान को जिस लक्ष्य को सोचकर लेता है वो रहे या ना रहे, लेकिन यह प्लान उसके लक्ष्य को हासिल करने में उसके परिवार की बहुत सहायता करता है। वो कैसे, आगे इस वीडियो में एक उदाहरण के साथ समझेंगे। इस प्लान में प्रोटेक्शन, सेविंग और साथ साथ में हाई रिस्क कवर भी मिलता है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 2 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं और इसमें साथ में लिमिटेड प्रीमियम पेइंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ साल की छूट मिल जाती है। इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो कि आप हर साल प्रीमियम पे करते हो अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में रिबेट मिल जाता है। और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो अंडर सेक्शन 10 और 10D के तहत सारा अमाउंट टैक्स फ्री मिल जाता है। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। बाकी के सारे प्रीमियम LIC खुद पे करेगी। और साथ साथ में LIC पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 10% हर साल रेगुलर एनुअल इनकम के तौर पर परिवार को देता रहता है। और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो पॉलिसी का पूरा अमाउंट नॉमिनी को दे दिया जाता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि अगर आप किसी वजह से ड्यू डेट पर प्रीमियम नहीं पे कर पाते तो आपको ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में 30 दिन और मंथली मोड में 15 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाता है। इस पीरियड के दौरान फुल कवर बना रहता है। अगर इस दौरान कोई क्लेम आता है तो LIC प्रीमियम को काटकर क्लेम का भुगतान कर देती है। सरेंडर पॉलिसी, इस पॉलिसी में 2 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सरेंडर ना करें क्योंकि इसमें काफी नुकसान होता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, इसका मतलब है कि बंद पॉलिसी को दोबारा से शुरू करना। अगर किसी कारणवश आप पॉलिसी की प्रीमियम नहीं पे कर सके तो आप 5 साल के अंदर कभी भी बताए गए प्रीमियम को पे करके दोबारा से पॉलिसी को शुरू कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर पॉलिसी होल्डर ने 2 साल या उससे ज्यादा प्रीमियम का भुगतान करके बंद कर दिया हो तो इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहती है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्या है। मिनिमम एज, इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। इसका मतलब यह पॉलिसी बच्चों को नहीं दी जा सकती, परंतु आप अपने नाम पर पॉलिसी लेकर अपने बच्चे का टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 50 साल हो सकती है। 50 साल से ज्यादा वाला व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकता। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 साल, मतलब कोई 50 साल वाला व्यक्ति 15 साल से ज्यादा टर्म नहीं ले सकता। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी में 13 साल से 25 साल का टर्म अवेलेबल है। प्रीमियम पेइंग टर्म, इस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म -3 ईयर, मतलब यदि पॉलिसी टर्म 18 साल लिया गया है तो आपको 15 साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आप 25 साल का पॉलिसी लेते हैं तो आपको 22 साल का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख, कम से कम 1 लाख का बीमा ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी इनकम प्रूफ पर डिपेंड करता है। इसके बाद देखते हैं बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर इस पॉलिसी में इनबिल्ट है। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट में सेटलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। इसका मतलब है कि आप
मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट को एक सिंगल अमाउंट में ले सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसमें 5, 10 और 15 साल के इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। ध्यान रहे कि यह ऑप्शन पॉलिसी होल्डर कभी भी पॉलिसी के दौरान चूज कर सकता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर के बाद नॉमिनी को यह चेंज करने का राइट नहीं है। तो आइए अभी इस पॉलिसी को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी एज 30 साल है और आपने 10 लाख का सम छोड़ लिया है और आपने 25 साल वाली टर्म चूज की है। आपको पता है कि इस पॉलिसी में टर्म से 3 साल कम पे करना पड़ेगा, तो आपको 22 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया तो हमारी प्रीमियम इस तरह आई, जो कि ईयरली 46,843 रुपए, हाफ ईयरली 23,671 रुपए, क्वार्टरली 11,960 रुपए और मंथली 3,987 रुपए। इस पॉलिसी में चारों प्रीमियम मोड अवेलेबल हैं। ऐप आप अपनी सुविधा के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ईयरली मोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम में 2% की छूट मिल जाती है और अगर आप हाफ ईयरली मोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको 1% की छूट मिल जाती है। इस तरह 22 साल तक आप 10,09,378 रुपए पे करोगे और आपको मैच्योरिटी पर 26 लाख रुपए मिल जाएंगे। यह पैसा पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पर मिलता है। अभी हम देखते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या क्या रिस्क कवर है। मान लो पॉलिसी होल्डर की डेथ 4 साल बाद हो जाती है तो बाकी के 21 साल परिवार को कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी की सारी प्रीमियम LIC पे करेगी। पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को डेथ के टाइम 10 लाख प्लस सम एश्योर्ड का 10%, 1 लाख, टोटल 11 लाख रुपए तुरंत दे दिए जाएंगे। बाकी बचे हुए 20 साल में हर साल उस पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को रेगुलर एनुअल इनकम के तौर पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जो कि टोटल 20 साल में 20 लाख हो जाएगा। मैच्योरिटी के टाइम पर सम एश्योर्ड का 110% और बोनस, जो कि टोटल होगा 23 लाख। तो इस तरह पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को 11 लाख प्लस 20 लाख 27 लाख, टोटल 58 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के दौरान हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को 10 लाख टर्म इंश्योरेंस, 10 लाख एक्सीडेंट कवर और 1 लाख सम एश्योर्ड का 10%, टोटल 21 लाख रुपए तुरंत दे दिए जाएंगे। बाकी के 20 साल में हर साल 1 लाख रुपए, टोटल 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पॉलिसी के मैच्योरिटी के टाइम पर सम एश्योर्ड का 110% प्लस बोनस, टोटल 27 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरह पॉलिसी के दौरान नॉमिनी को 21 लाख प्लस 20 लाख प्लस 27 लाख, टोटल 68 लाख रुपया दे दिया जाएगा। इस पॉलिसी को कन्यादान के नाम पर भी जानते हैं। अभी हम एक उदाहरण और देख लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम मोड मंथली सिलेक्ट किया। उसने फर्स्ट प्रीमियम 3,987 रुपए पे किए और अचानक से एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को तुरंत 21 लाख रुपए और हर साल 1 लाख, जो कि 25 साल तक 25 लाख रुपए मिलेंगे और मैच्योरिटी के टाइम पर पॉलिसी की मैच्योरिटी 23 लाख रुपए। तो इस तरह नॉमिनी को 21 लाख प्लस 25 लाख प्लस 23 लाख, टोटल 73 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो ऐसी पॉलिसी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यह थी LIC की पॉलिसी जीवन लक्ष्य, जिसे आपने डिटेल में देखा। अगर किसी का भी पॉलिसी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल इंश्योरेंस एक्सपर्ट। धन्यवाद।